हाँ, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग छोटा सा कर लेते हैं। फॉर विच रिएक्शन डेल्टा एच आर इक्वल टू डेल्टा एच नॉट है। मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ रिएक्शन कहाँ बराबर है, चार ऑप्शन में लिख रहा हूं यहाँ पे, आपको जिस सिंपली बताना है एस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CH3OH। बताओ आंसर क्या होगा। क्या 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 हो जाएगा आंसर? डी। डी आ रहा है सभी लोगों का, देखो ध्यान से। यस यस सर। हाँ, पहले वाले में क्या गलती है बताइएगा जरा। CO वो यहाँ पे CO में गलती हो गई। CO स्टैंडर्ड CO स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, हमेशा एलिमेंट होना चाहिए। यदि कोई भी चीज का फॉर्मेशन की यदि हम बात कर रहे हैं, जब भी हम हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो रिएक्टेंट में जो है ना लेते हैं वो एलिमेंट होना चाहिए। तो आपको यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड तो एलिमेंट है ही नहीं। एलिमेंट का मतलब सेम टाइप ऑफ एटम, यहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम तो है ही नहीं। कार्बन और ऑक्सीजन दो तरह के एटम आ गए, तो ये अब एलिमेंट नहीं रहा। H2 आपके एलिमेंट है क्योंकि हाइड्रोजन के है दो एटम, लेकिन दोनों हाइड्रोजन के ही एटम है, इसलिए H2 O2 N2 ये सब को हम एलिमेंट कहेंगे। लेकिन जहां दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आ जाएंगे वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा। तो CO एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन में क्या गलत हो गया? H। हाँ, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन, इसमें गलती हो गई। हाइड्रोजन H2 होना चाहिए था, ऑक्सीजन O2 होना चाहिए था। थर्ड वाले में ऑक्सीजन ऑक्सीजन में गलती आ गई। और फोर्थ वाला आपका ऑल राइट है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, अब देखो, मान लीजिए कोई रिएक्शन में आपको चार डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस दिए हुए हैं, ठीक है ना। चार डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस का मतलब, मान लो हम AA प्लस BB CC प्लस D, ये चार डिफरेंट तरह के सब्सटेंस है। जैसे एग्जांपल्स के लिए यदि हम बात करें तो ऐसा समझ लो आप लोग, CH4 प्लस O2 गैस, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। H2O जो बनता है वहां लिक्विड स्टेट में होता है। तुम लोग को बताए हुए भी है हम कि भाई जब भी कोई हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हैं, कंबशन का मतलब होता है O2 के साथ रिएक्शन, तो इट ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। इट ऑलवेज फॉर्म व्हाटएवर द हाइड्रोकार्बन। आप हाइड्रोकार्बन कुछ भी ले लो, CH4 ले लो, C2H6 ले लो, C3H8 ले लो, C2 एल्केन ले लो, एल्कीन ले लो या अल्काइन ले लो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, यदि आप कंबशन कराओगे तो यू विल ऑलवेज गेट CO2 एंड H2O। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में कुछ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुआ होगा। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है? एक्सो या एंडो, क्या होता है कंबशन रिएक्शन? एक्सोथर्मिक होता है। हमेशा हीट इवॉल्व होता है। कोई चीज को यदि हम जलाते हैं ना, बर्न करते हैं, बर्निंग करते हैं, तो वहां आपका हीट इवॉल्व होता है। ठीक है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कंबशन रिएक्शन। बाय द वे, जो भी यहाँ पे हीट इवॉल्व या एब्सॉर्ब हुआ, जो भी हीट इवॉल्व या एब्सॉर्ब हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे हीट आपका x किलोजूल इवॉल्व हुआ, तो इस रिएक्शंस में अब ये क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? बताओ, क्या ये रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी का? यस नो? बताओ यार, क्या यहाँ पे हीट ऑफ, ये रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस का हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस नो? यस सर। यस सर। किसका हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? यहाँ पे यार ये हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता है ना, CH4 आ गया, कहां से करेगा रिप्रेजेंट? O2 तो चलो ठीक है, लेकिन CH4 आ गया, क्या कर सकता है हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट? नहीं कर सकता ना, एलिमेंट होना चाहिए ना। अभी यार इतने सारे एग्जांपल किए, समझ में आ रहा है ये चीजें? यस सर। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि हर सब्सटेंस का अपना अपना एक हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन का जनरल सा क्या मतलब है? किसी चीज के फॉर्मेशन में जो इंथैल्पी चेंज आता है,
किसी भी चीज के फॉर्मेशन में, यानी किसी चीज को अपने को बनाना है तो उसको बनाने के लिए आइदर हीट इवॉल्व होता है या एब्जॉर्ब होता है, उसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो CH4 है, O2 तो एलिमेंट है, एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, याद रखिएगा। यदि कोई भी एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाता है। अभी मैं लिख दूंगा इस चीज को। CO2 आपका कंपाउंड है, इसको बनाने में कुछ हीट ऑफ फॉर्मेशन लगा होगा। H2O ये भी आपका कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। यदि एलिमेंट है तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, लेकिन बाकी एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन कुछ ना कुछ होता है। तो यदि हम जानना चाहते हैं इस रिएक्शन में कितना हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुआ, इसे हम हीट ऑफ रिएक्शन कह देंगे, डेल्टा HR कह देंगे। और इस रिएक्शन के हीट ऑफ रिएक्शन को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में लिख सकते हैं, यदि हमें सभी सब्सटेंस का हीट ऑफ फॉर्मेशन पता हो तो। ओवरऑल कंक्लूजन क्या मैं देना चाह रहा हूं, इस चीज को सुनो। इस रिएक्शन के लिए जो भी इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रहा होगा उसको हम हीट ऑफ रिएक्शन कह देते हैं। अब यहाँ पे जो भी इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन होगा ना, उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं, यदि हमें सभी का हीट ऑफ फॉर्मेशन पता हो। अब कैसे लिखते हैं, तो ये चीज मैं यहाँ पे फार्मूला एक लिख दे रहा हूँ, फार्मूला ही समझना आप लोग। यहाँ पे रिएक्शन तो एक काम करता हूँ मैं, ये वाला तो एक एग्जांपल के लिए बात किया था, मैं जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ ABB गिव्स CC प्लस DD। इसमें जो भी हीट इवॉल्व या एब्सॉर्ब हुआ उसको हम डेल्टा HR करें, और इस डेल्टा HR को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में देखो क्या लिखेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या मतलब है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आपको क्या क्या दिख रहा है, कौन कौन सा सब्सटेंस दिख रहा है, C और D दिख रहा है, बोलते चलना यार आप लोग, कौन कौन सा प्रोडक्ट दिख रहा है, C एंड D दिख रहा है। तो यहाँ पे पहले आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का लिखना है, दैट इज, और विथ आपको कोफिशिएंट के साथ लिखना है C टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C प्लस, आगे बताइए क्या लिखेंगे, बोलते चलो आप लोग, प्लस बोलो यार, D टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल D। समझ में आ रहा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, कोफिशिएंट जो है उससे मल्टीप्लाई करते चलना। अब आगे बताओ, रिएक्टेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस, आगे बताइए क्या लिखेंगे, A डेल्टा A टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A, आगे बताइए, B टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस B टाइम्स माइनस B टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपका माइनस साइन के साथ आएगा, देख लो यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगा रिएक्टेंट। तो ये किसी भी रिएक्शन, यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिख दिया, यहाँ हीट ऑफ रिएक्शन होगा ना, ये हीट ऑफ रिएक्शन होगा। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, बस कंडीशन क्या है, आपको हीट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आपको सभी सब्सटेंस का हीट ऑफ फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ABCD का, तो आप हीट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है? यस सर, यस सर। तो क्वेश्चंस पे आते हैं अब हम लोग, ठीक है। अच्छा नहीं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एवरी एलिमेंट, डायग्राम डेल्टा H नॉट, डेल्टा H नॉट F ऑफ every element in standard state is 0, यानी आपका किसी भी एवरी एलिमेंट लिखेंगे, किसी भी एलिमेंट की यदि हम बात करें तो उसका स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा H नॉट है, हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू क्या होता है, क्या होता है, 0, 0, ठीक है। जैसे अभी हम बहुत सारे एग्जांपल हम देखे भी थे इधर, हाँ ये हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया रहेगा योगेश, गुड क्वेश्चन। हाँ तो देखो जैसे अभी हम यहीं पे बात करते हैं HBr के लिए, ठीक है ना, एक एग्जांपल के हेल्प से समझ लेते इसको। HBr के लिए जैसे मैं बात करता हूँ, तो इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन हमने क्या लिखा, तो मैं जैसे HBr का फॉर्मेशन की यदि हम बात करेंगे तो HBr आपका कैसे बन रहा है, H2 प्लस Br2 गिव्स HBr, यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
यदि इसका हीट ऑफ रिएक्शन को हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में लिखना होगा तो तुम लोग बताओ मैं क्या लिखूं? चलिए बताइए, हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में लिखना है, क्या लिखेंगे इसको? तो सबसे पहले हीट ऑफ H फॉर्मेशन ऑफ del प्रोडक्ट, H. हाँ डेल्टा एच नॉट एफ, इसको डेल्टा पढ़ेंगे, एच इसको नॉट स्क्वायर, डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है? PR. एच बी आर दिख रहा है, माइनस, आगे बताइए रिएक्टेंट में क्या दिख रहा है? heat of formation of heat of formation of H2. हाँ हाफ टाइम्स हाफ H2 है ना, तो हाफ टाइम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। फिर आगे बताइए, minus half times heat of formation. हाँ माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2। बोलो ये चीज समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं? अब यहां से आप लोग मुझे खुद ही बता दो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr, अच्छा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 का वैल्यू क्या होगा? 0. क्यों? क्योंकि H2 आपका एलिमेंट है और H2 अपने स्टैंडर्ड स्टेट, यहाँ पे गैस यहाँ पे गैस होगा, यहाँ पे लिक्विड होगा ये। फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 क्या होगा? Br2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन बता दो। हाँ ये भी 0, क्योंकि Br2 भी आपका स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो इस तरह से यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ गया? 0. हीट ऑफ Formation of HBr. हाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr के बराबर आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है? सर समझ नहीं आया। अच्छा ये वाला स्टेप कैसे लिखा, ये चीज समझ आया कि H हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr माइनस हाफ टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 माइनस हाफ टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2। ये स्टेप क्लियर है? यस। हाँ ओके। तो यहाँ पे देखो हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे फर्दर? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr। अच्छा यहाँ पे हमने 0 क्यों लिखा, यही शायद समझ नहीं आया है ना सोनू? यस सर। हाँ तो अभी हमने देखो एक लाइन लिखा था, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एवरी एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट इज 0। यानी किसी भी एलिमेंट की यदि हम बात करेंगे स्टैंडर्ड स्टेट में तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू क्या होता है? 0। तो सबसे पहले ये देखो H2 आपका एलिमेंट है या नहीं है ना? एलिमेंट कोई देखो एलिमेंट का मतलब एक ही एटम होना चाहिए, एक ही तरह के एटम होने चाहिए। तो H2 में 2 हाइड्रोजन एटम तो है, लेकिन दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, तो ये सब के सब एलिमेंट कहलाते हैं। H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, P4 हो गया, H8 हो गया, ये सब के सब आपके क्या है? एलिमेंट है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा आइटम आ जाएगा H2O, CO2, CH4, NH3, ये सब आपके क्या होते हैं? एलिमेंट नहीं रहते, ये क्या हो जाता है? कंपाउंड हो जाता है। यदि दूसरा एलिमेंट आ गया तो कंपाउंड, और एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट है तो ये सब के सब एलिमेंट। तो अब मुझे ये बताओ सिंपली कि H2 क्या एलिमेंट है या नहीं है? H2 है। H2 एलिमेंट है, गुड। यदि एलिमेंट है और H2 आपका गैस है, जो कि H2 का हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड स्टेट होता है, तो एलिमेंट के साथ साथ ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट में ही भी है, तो ऐसे में इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एवरी एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट इज 0। समझ में आ रहा है? यस सर। इसी तरह से हीट ऑफ फॉर्मेशन सर इसका मतलब है कि रिएक्टेंट, हाँ बोलो इसका मतलब है कि मतलब रिएक्टेंट साइड हमेशा 0 ही होगी। रिएक्टेंट साइड हमेशा 0 ही होगा। सवाल अच्छा है, अभी तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। यस सर, का के लिए तो स्टैंडर्ड स्टेट में रहेगा। हाँ इसीलिए तो हम लोग जब भी हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं ना, जब भी हम लोग को हीट ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखना होता है तो हमेशा हम लोग एलिमेंट को स्टैंडर्ड स्टेट में लेते हैं। यदि मान लो हम स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं लिए तो ऐसे में वो हीट ऑफ रिएक्शन क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल होगा? नहीं हो पाएगा। जैसे तुम्हारा एग्जाम क्वेश्चन बहुत सही है, इसको समझ आना, हम आगे पढ़ता है तुम लोगों को, तो अब बात छोड़ दिए तो समझ ही लो। यहीं पे देखो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल लिए, ये हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे ना, क्वेश्चंस क्या लिखे थे? राइट द इक्वेशन फॉर विच द एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट। मतलब आपको यहाँ पे यही बताना था डेल्टा H नॉट R यानी हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल होना। तो देखो हर एक रिएक्शन में हीट ऑफ रिएक्शन जो है ना हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल आएगा ही आएगा। यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब प्रोडक्ट अंडरस्टूड है, क्योंकि प्रोडक्ट में ही आपका
मतलब HBr/2r रिएक्टेंट में तो आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखो तो हर जगह आप हीट रिएक्टेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन हर जगह 0 हो जाएगा। यहाँ पे जितना भी एग्जांपल मैं लिया हूं ना, सब जगह हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट 0 हो जाएगा। ये दिख रहा है? पूरे रिएक्टेंट में देख लो आप, किसी का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है 0 ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी रिएक्टेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे 0 होगा, इसलिए आपको केवल और केवल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ही बच जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा किया, कहा कि भाई हीट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। समझ में आ रहा है लोग? नहीं आया तो भी और आगे चल सकते। तो फिलहाल यहाँ पे 0 0 हो गया, तो हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr लिख सकते हैं सोना? यस सर। हाँ, समझ आया ना ये चीज? यस सर, आ गया। चलो एक एग्जांपल के लिए हम 2 एग्जांपल और लेते हैं ताकि तुम लोग का ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। चलिए आप लोग हीट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में। चलिए बताइए, हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? Heat of formation of CO2 minus हाँ, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 CO2। आगे बताओ। minus Minus heat of formation of कार्बन ग्रेफाइट, और फिर आगे बताओ minus heat of formation हीट of ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। समझ में आया ये चीजें? अब यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 को CO2 ही रहने देते हैं। और ये सब क्या हो गया? C और O2 का, कार्बन का हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू क्या होगा? 0 0। और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या होगा? 0 0। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट का 0 0 होगा, तो ऐसे में हीट ऑफ रिएक्शन हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के बराबर ही होगा। यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन सीधे ऑफ, हीट ऑफ हाँ बोलो आगे। हाँ होगा ना हीट ऑफ इसको रिएक्शन सीधे ऐसे ही लिख सकते हैं। हाँ समझ आ रहा है तो सीधा लिख दो कि हाँ यार हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के बराबर होगा। लेकिन अब मेरा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है CH4 गैस प्लस O2 गैस गिव्स CO2 प्लस H2O। रिएक्शन को जरा बैलेंस करो, इधर 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3/2 कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ हीट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है। क्या आप यहाँ पे आग बंद करके आप बोल सकते हो कुछ? चलो बताओ हीट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन पहले बताओ। इक्वेशन क्या लिखेंगे हीट ऑफ रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन? heat of formation of CO2 plus heat of formation of H2। वेरी गुड, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H। अच्छा रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रुको। प्लस यहाँ पे काम करो, यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, बाकी सब बैलेंस है। हाँ चलो अब फिर से बताओ हीट ऑफ रिएक्शन, आप इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज को लिखना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। आगे बताओ। फॉर्मेशन ऑफ heat of formation of H2। हाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। फिर आगे बताओ। minus heat of formation माइनस हाँ माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 CH4। वेरी गुड, आगे। minus 2 heat of reaction of O2 वेरी गुड, -2 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो यहाँ से हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या आ गया बताइए? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O और माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। और O2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब देखो क्या आलोक तुम बोल रहे थे हर बार ऐसा ही आएगा, आप समझ में आया? हर बार ऐसा ही नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? हर बार वैसा ही कब रहेगा? हर बार वैसा ही कब रहेगा
जब आप ये जो इक्वेशन लिख रहे हो ना रिएक्शन, यदि वो आप इस रिएक्टेंट को स्टैंडर्ड स्टेट में लिखते हो तब, मतलब वो हीट ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखते हो ना, तभी वो केवल आपके पास आएगा, हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट।